पुराने वक्तों की बात है। एक गरीब लकड़हारा था जिसका नाम सादिक था। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर शहर के बाजार में बेचता, मगर उसकी जेब अक्सर खाली रहती और घर में फाके होते। एक दिन वो शहर के सबसे मक्कार सुदागर सेठ कासिम की हवेली के पास से गुजर रहा था कि उसकी नज़र एक सुनहरी पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे में एक नायाब सब्ज तोता बैठा था, कमज़ोर और मुरझाया हुआ, जैसे जान निकलने वाली हो। जैसे ही सादिक करीब आया, तोते ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, ऐ लकड़हारे, मुझे इस जालिम ने कैद कर रखा है। अगर तू मुझे आज़ाद कर दे तो मैं तुझे ऐसे ख़जाने तक ले जाऊंगा जो तेरे वहमो गुमान में भी नहीं। सादिक के दिल में हमदर्दी भी जागी और गुर्बत की वजह से लालच भी। रात के अंधेरे में उसने हवेली की दीवार फलांगी, पिंजरा उठाया और जंगल की तरफ भाग निकला। उसे क्या खबर थी कि वो एक परिंदा नहीं, अपनी मुसीबत आज़ाद कर रहा है। जंगल के गहरे सन्नाटे में तोते ने एक सूखे और पुराने दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा कि उसके नीचे खुदाई करो। सादिक ने ज़मीन खोदी तो वहाँ से जंजीरों में जकड़ा एक काला संदूक निकला। संदूक खोला तो अंदर सोना नहीं बल्कि एक इंसानी सर जितना बड़ा स्याह अंडा था जो दिल की तरह धड़क रहा था। जैसे ही सादिक ने उसे हाथ लगाया, वो जोर से फटा। काला धुआं निकला और वही धुआं सेठ कासिम की शक्ल इख्तियार कर गया। तोता अचानक शैतानी अंदाज में हंसा और बोला, नादान, मैं कोई कैदी नहीं था, मैं इस जादूगर सूदागर की रूह का हिस्सा हूँ। हमें इस कैद से निकलने के लिए तुम जैसे सादा इंसान की ज़रूरत थी और तुमने हमारा काम आसान कर दिया। अचानक जादुई बेड़ियाँ सादिक के हाथों में लिपट गईं। उसे अपने साथ वादिये अदम की तरफ ले चले। पहला इम्तिहान कांच की वादी थी। मीलों तक फैली जमीन पर रेत की जगह तेज धार शीशे थे जो कदम कदम पर सादिक के पांव छलनी कर रहे थे। तोता उकाब बनकर ऊपर मंडलाता और सादिक के जख्मों पर अपनी चोंच मारता। उसके बाद सामने आया खून का दरिया। उसका पानी गाढ़ा, सुर्ख और खौलता हुआ था, जिसमें उन लोगों की रूहें चीख रही थीं जिन्हें सौदागर ने पहले हलाक किया था। सौदागर ने हुक्म दिया, इसे तैर कर पार करो। अगर डूब गए तो तुम्हारी रूह भी हमेशा के लिए इस गलाजत का हिस्सा बन जाएगी। सादिक ने अपनी कुल्हाड़ी के सहारे इस बदबूदार लहू के दरिया को पार किया, जबकि काले हाथ उसे नीचे खींचने की कोशिश करते रहे। बिलाखिर वो एक आलीशान मगर भयानक काले महल के सामने पहुंचे, जिसकी दीवारें इंसानी हड्डियों से बनी थीं। सौदागर ने सादिक को एक तंग और अंधेरी कोठरी में फेंक दिया। वहां सादिक को दीवार के पीछे से एक ज़ईफ आवाज आई। वो एक पुराना कैदी था जिसने सरगोशी की, बेटा हिम्मत ना हारो, बावर्ची खाने के पीछे एक पुरानी नाली है जो किले के बाहर एक झरने में गिरती है। वही एक रास्ता है, मगर वहां जिंदा दीवारें तुम्हारा रास्ता रोकेंगी। आधी रात को सादिक ने अपनी जंजीरें तोड़ी और उस खुफिया रास्ते से बाहर निकला, मगर बाहर निकलते ही उसका सामना जिंदा दीवारों से हुआ जो पूरी कुव्वत से एक दूसरे से टकरा रही थी। पीछे से सौदागर की दहाड़ सुनाई दी और तोता उसके सर पर झपटा। सादिक ने मौत को सामने देखकर अपनी जिंदगी की सबसे लंबी छलांग लगाई और दीवारों के बंद होने से 1 सेकंड पहले बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही सादिक ने वो तिलिस्मी आईना जो वो महल के कमरे से उठा लाया था, सूरज की पहली किरण के सामने कर दिया। जैसे ही रोशनी आईने से टकराकर सौदागर के साए कर पड़ी, वो एक हौलनाक चीख मारकर राख बन गया और वो धोखेबाज तोता एक लकड़ी के बेजान खिलौने में तब्दील हो गया। सादिक लहू लहान हालत में अपनी बस्ती वापस पहुंचा। उसने वो लकड़ी का तोता गांव के चौराहे पर लटका दिया ताकि हर कोई देख सके कि मीठी बातों के पीछे कितना बड़ा जहर छुपा होता है। आज भी तूफानी रातों में उस लकड़ी के खिलौने से किसी के रोने की आवाज आती है, मगर सादिक अब किसी की बातों में नहीं आता।